मर गई। महाराज पश्चाताप में डूब गए, चित्कार मार के रोने लगे, बोले आहा मेरे मजाक, मेरे विनोद इतना भीषण हो गया कि मेरे रानी मर गई, ये मेरे ही अपराध है, मेरे ही दोष है। यदि मैं इस प्रकार मजाक करता नहीं तो रानी मरती नहीं। मैं रानी के पातिव्रत धर्म को परीक्षा लेने की कोशिश किया, पिंगला के पातिव्रत धर्म को, पिंगला जैसे नारी के पातिव्रत धर्म को, जो पातिव्रत धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थी, मैं उसके परीक्षा लेने की कोशिश किया। मेरे परीक्षा के चलते पिंगला मर गई। महाराज चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। महाराज राजकाज छोड़ करके महाराज सब भूल गए, पिंगला के शरीर को अपने गले में लपेट लिए और गले में समेट करके लपेट करके आगे जाने लगे रोते रोते। रास्ते में गुरु गोरखनाथ मिले, अलख जमाए बैठे थे, उनके 4-5 शिष्य लोग थे। महाराज भर्तृहरि को देखे गोरखनाथ, बोले भर्तृहरि कहां जा रहे हो? भर्तृहरि सामने आए, अपने पत्नी के शव को रखे, रोने लगे। जब रोने लगे तो भर्तृहरि को देख के गुरु गोरखनाथ भी रोने लगे। भर्तृहरि बोले आप क्यों रो रहे हो गुरुदेव? बोले तू क्यों रो रहा है भर्तृहरि? बोले मेरे पत्नी मर गई गुरुदेव, मेरा कमंडल टूट गया रे भर्तृहरि। बोले कमंडल टूट गया इसलिए आप रो रहे हो गुरुदेव? मेरे पत्नी मरी है, आपके कमंडल टूटा है बस, ऐसे ऐसे 10 कमंडल मिल जाएंगे। गुरु गोरखनाथ बोले ऐसे ऐसे 10 पत्नी मिल जाएंगे। बोले संभव नहीं है कि ऐसे ऐसे 10 पत्नी मिल जाए गुरुदेव। बोले तो संभव नहीं कि ऐसे ऐसे 10 कमंडल मिल जाए भर्तृहरि। बोले यार मैं आपके कमंडल वैसे ही बनवा दूं तो मैं तेरे पत्नी तेरे को जीवित करके दे दूंगा। बोले ठीक। आए महाराज भर्तृहरि पत्नी के शव को गोरखनाथ के पास रख करके आ करके अपने नगर में आदेश दिए। बोले गुरु गोरखनाथ के जैसे कमंडल वैसे हूबहू यदि कोई व्यक्ति कमंडल बना देता है, मैं अपने सारा राज्य उसको दान कर दूंगा। नगर के सारे विश्वकर्मा एक साथ भिड़ गए और एक साथ भिड़ने के बाद वैसे कमंडल बनाने की कोशिश किए। कोई बड़ा हो जाता था, कोई छोटा हो जाता था, कोई टेढ़ा हो जाता था, लेकिन गुरु गोरखनाथ के कमंडल जैसे कमंडल उस काल में पूरे भारत वर्ष के कोई शिल्पकार नहीं बना पाए, कोई विश्वकर्मा नहीं बना पाए। भर्तृहरि आए, बोले कोई नहीं बना पाए गुरुदेव, मैंने तो बोला था ना भर्तृहरि, मेरे कमंडल जैसा कमंडल कोई दूसरा नहीं बना सकते, तेरे नारी जैसे नारी तो कई मिल जाएंगे भर्तृहरि। बोले ये भी संभव नहीं है गुरुदेव। चल संभव नहीं है ना, ठीक आंख बंद कर बेटा। बोले आंख बंद किए, चिल्लाए गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। वहां पे सैकड़ों पिंगला खड़े हो गए, एक नहीं सैकड़ों। बोले खोले बेटा आंख। बोले आंख खोले तो सैकड़ों पिंगला हाथ जोड़े खड़े थे। महाराज भर्तृहरि देखे, बोले ये क्या हुआ? सब तुम्हारी नारी, मैंने बोला ना ऐसे कमंडल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। देखो सैकड़ों, एक को लेना है एक को ले जाओ, 2 को लेना है 2 को ले जाओ, सैकड़ों को लेना है सैकड़ों को ले जाओ भर्तृहरि अपने साथ। बोले भर्तृहरि भी लेकिन अपने पत्नी से विशुद्ध प्रेम करते थे। बोले मेरे को मेरे ओरिजिनल वाले चाहिए। बोले सब ओरिजिनल है। बोले भर्तृहरि बोले गुरुदेव मैं माया को आपके नहीं संभाल पाऊंगा गुरुदेव, एक दे दो बस। सबको एक में समेट दिए। कौन? गुरु गोरखनाथ। बोले यही है। अपने रानी को पुनः जीवित पा करके, पुनः जागृत पा करके गुरु जी के चरणों में नमन किए। नमन करके जब जाने लगे तो गोरखनाथ आवाज दिए, बोले ओ महाराज भर्तृहरि कहां जा रहे हो? बोले आपके कृपा प्रसाद से ये पुनः जीवित हो गई है, लेके जा रहा हूं गुरुदेव। बोले मेरे पास कब आओगे राजन? आपके पास क्यों गुरुदेव? लो जाओ। भर्तृहरि आए, आने के बाद अब पति पत्नी के बीच में फिर दिव्य प्रेम होने लगा। भर्तृहरि बिना एक दिन देखे फिर वही रानी को नहीं जी सकते थे। भोजन करते थे तो एक साथ बैठ के भोजन करते थे, और तो और स्नान भी साथ में करते थे वो लोग, इतने प्रेम में डूब चुके थे वो लोग। खत लिखे आपस में तो अपना अपना ही नाम हो। ठीक, इतना विचित्र। विचित्र प्रेम था दोनों के बीच में। प्रणय काल में आलिंगन चरमोत्कर्ष पे भारी थे, श्वासों श्वासों की कोमल सैया ख्वाबों की 4 दीवारी थी। जब इच्छाओं ने पर्दा तोड़ा धीरज और लज्जा का, ऐसे विलक्षण प्रेम। एक एक दिन करके फिर समय बीता। समय बीतते बीतते महाराज और रानी के प्रेम चलता गया। महाराज अब पिंगला के प्रेम में इतना डूब गए कि राज दरबार जाना बंद कर दिए, प्रजाओं से मिलना बंद कर दिए।
पूरे दिन भर, जबकि राजा का काम है पूरे राज्य का संचालन करना, और वो कोई एक आध राज्य के राजा नहीं थे, प्रजाओं से मिलना, राजकाज सब भूल के केवल मात्र वो अपने शयन कक्ष में ही पड़े रहते थे। इतने भोग विलास में डूब गए महाराज। कौन? भर्तृहरि। इतने भोग विलास में अपने पत्नी को देखे बिना नहीं रह सकते थे। उनके मतलब महाराज भर्तृहरि के कानों में 24 घंटा महारानी पिंगला के आवाज सुनाई देते रहना चाहिए। महाराज भर्तृहरि के हाथों में पिंगला के शरीर स्पर्श होते रहना चाहिए, महसूस करते रहना चाहिए कि पिंगला मेरे पास है। इतना विशेष छू छू के देखते थे पिंगला को, इतना पिंगला भी। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, अब गुरु गोरखनाथ भिक्षा लेने के लिए आए महाराज भर्तृहरि के द्वार। एक बार देखने आए थे, आज भिक्षा लेने के लिए आए। आवाज दिए, भवते माता भिक्षा देहि, भवती माता भिक्षाम देहि। भिक्षाटन के भीख मंगे महारानी पिंगला निकली। महाराज दानवीर भी थे भर्तृहरि। महारानी पिंगला निकली, बोले क्या इच्छा है योगीनाथ, मांग लीजिए जो इच्छा है। बोले क्या मेरे को जो इच्छा है वो आप दोगे? बोले इच्छा तो करो, महाराज भर्तृहरि के द्वार में आए हो, इस द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटते रहे। महाराज भर्तृहरि का ये सिद्धांत है। आज तक महाराज भर्तृहरि के द्वार से कभी कोई भी भिक्षुक, कोई भी ब्राह्मण निराश नहीं लौटे हैं। और दूसरा भर्तृहरि का ये विशेषता था, जो एक बार महाराज भर्तृहरि के द्वार में भीख मांगने चले जाते थे, जीवन में उसको और कभी भीख मांगने का अवसर नहीं मिलता था। इतना दे के भेजते थे महाराज भर्तृहरि। ठीक, तो बोले मेरे को जो चाहिए वो दोगे? बोले हाँ। बोले त्रिवाचा कर लो देवी पहले। बोले दोगे? बोले हाँ दूंगी। मेरे को जो चाहिए दोगे? हाँ दूंगी। मेरे को जो चाहिए दोगे? हाँ दूंगी। हाँ तो मेरे को तुम्हारे पति को दे दो देवी। बोले महारानी पिंगला जब ये बात को सुनी, पिंगला के पूरे शरीर से प्रश्वेद निकल गया, आंखों से आंसू बह गया, धड़ाम से नीचे गिर गई। बोले योगीराज क्या बोल रहे हो आप? मेरे पूरे राज्य को ले जाओ, पूरे राज्य के संपत्ति ले जाओ, इस राज्य के राजा बन जाओ आप। लेकिन मैं महाराज भर्तृहरि को कैसे दूंगी? कैसे बात करते हो? देवी मैंने नहीं कहा था त्रिवाचा करने के लिए, तुमने स्वयं त्रिवाचा किया था। और त्रिवाचा एक योगी के सामने तुमने किया है कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी, मैं वो दूंगी, मैं वो दूंगी, और तुम इनकार कर रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। यदि मेरे भिक्षा में सामर्थ्य रहा तो एक दिन तुम्हारे पति, ये झोली छोड़ के जा रहा हूं देवी बोले, और अपने कंधा के झोली को उतारे और उसके दरवाजा में टांग दिए। और टांगने के बाद बोले एक दिन तुम्हारे पति इसी झोली को उठा करके मेरे पास आएंगे, अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ। बोले एक दिन तुम्हारे पति इसी झोली को उठा करके आएंगे मेरे पास, अब दोबारा मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास मांगने, तुम्हारे पति को लेने। इस प्रकार कहा कि झोली को टांग के चले गए। पिंगला को लगा ऐसा ही भिखारी है, वो डायलॉग मार के चला गया। बोले गोरखनाथ जी गए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, एक नौ यौवन संपन्न